नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम है सुशांत। तो आज इस मैथ के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आपने इसके पहले प्रतिशत पढ़ा है तो ही आप इस चैप्टर को लगाएं, क्योंकि साधारण ब्याज में हर चीज़ प्रतिशत से जुड़ी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आपने प्रतिशत पढ़ चुके होंगे। जिन लोगों ने इसके पहले परसेंटेज के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रतिशत के वीडियो ज़रूर देख लें, तब उनको हर एक चीज़ आसानी समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके पहले अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको बहुत ही आसानी से ये वीडियो देख के साधारण ब्याज समझ में आएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, साधारण ब्याज में मेन क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले होता है धन। धन यानी कि मूलधन, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले मेन चीज़ क्या है? मूलधन। मूलधन यानी कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। मूलधन को अपन किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी यानी कि क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी कि कोई एक ऐसी राशि होती है जिसे हम किसी को उधार देते हैं, ब्याज पर देते हैं या किसी से ब्याज पर लेते हैं। उस राशि को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब कोई धनराशि जो होती है वो एक निश्चित समय के लिए दी जाती है। तो दूसरी, ये आपका फर्स्ट कंडीशन चीज़ हो गई। दूसरी क्या हो गई? समय, ठीक है। एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, महीने, दिन, साल, जिसके लिए भी। तो देखिए, समय को अपन क्या कहते हैं? टी से डिनोट करते हैं। टी यानी कि क्या होता है? टाइम, ठीक है। तो ये हो गया क्या? टाइम। अगली चीज है, देखिए, कोई धनराशि जो है निश्चित समय के लिए तो दी जाती है, लेकिन जब ब्याज पे दी जाती है तो उस पर उसको क्या रहता है? किसी रेट पर दिया जाता है, यानी दर पर दिया जाता है, किसी निश्चित दर पर दिया जाता है, ठीक है। दर क्या होती है अभी बता देता हूँ ना। तो तीसरी चीज हो गई क्या? दर। दर यानी कि क्या होता है? रेट, ठीक है। रेट यानी क्या हो गया? तो आप समझिएगा, रेट एक प्रतिशत होता है, ठीक है। रेट एक प्रतिशत होता है जो आपको ब्याज क्रिएट करके देता है, ठीक है। यानी इसी के आधार पर और समय के आधार पर, ये दोनों के मेल से क्या बनता है? मूलधन पर ब्याज बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, मूलधन, समय और दर। ये आपका क्या हो गया? तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब आप समझिएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में? ब्याज के बारे में। तो ब्याज, अब वो भी कौन सा अपन पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम डिनोट करते हैं किससे? एस आई से। एस आई यानी कि क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई, साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहले समझिएगा, किसी मूलधन को एक निश्चित समय के लिए किसी प्रतिशत दर पर उधार दिया जाता है, तो मूलधन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा राशि आती है, मूलधन के अलावा जो हमारे हाथ पे राशि आती है, वो क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखिए, साधारण ब्याज यानी कि एस आई। एस आई बराबर क्या होता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको कई सारे फॉर्मूला आपको बताए जाएंगे यूट्यूब पे, कई तरह की शॉर्टकट ट्रिक बताई जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। आपको जो बचपन से पढ़ाया गया है वो ही सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये जो दर आपने बताया था ना, परसेंट है, परसेंट ये हट के बटे में क्या आ जाता है? 100। तो ये बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है। यानी कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है।
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटू 100, यही आपका साधारण ब्याज होता है। इसके अलावा और किसी चीज़ पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला कि अगर कोई मूलधन, कोई धनराशि हम किसी को उधार पर देते हैं, जब उधार पर देते हैं और वह कुछ समय के बाद वापस आती है और उसके अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा राशि मिलती है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा राशि क्या कहलाती है? ब्याज। तो आप समझिएगा, जो आपका मूलधन और ब्याज ये हमको एक साथ मिलता है, यानी पी और SI, ये आपका वापस आता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं क्या? मिश्र धन। यानी मूलधन के साथ साथ जो ब्याज जुड़ के आता है उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P प्लस SI। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना? ठीक, इतनी चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। साधारण ब्याज इतने से ही चीज़ों से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें कैसे यूज होंगी, कैसे अप्लाई होंगी, मैं आगे इस वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बराबर क्या होता है? SI। अब इसको समझिएगा ये होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं 500 रुपये आपको उधार देता हूँ 2 साल के लिए, ठीक है। तो जो P हो गया आपका कितना हो गया? 500, ठीक। टाइम मैंने आपको बोल दिया आप 2 ईयर्स में लौटाएंगे, 2 साल में लौटाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे भैया कि ब्याज की रेट क्या रहेगी, ठीक है, SI का रेट क्या रहेगा? तो मैं आपको बोल देता हूँ चलिए 5%, ठीक है। 5% के रेट पर मैं आपको पैसा देता हूँ। तो P आपका हो गया 500, T हो गया 2 ईयर्स और 5 ईयर्स क्या 5% क्या हो गया? रेट। तो अब आप मुझे कितना ब्याज लौटाएंगे? तो अपन को ज्ञात करना है कि ब्याज कितना आएगा। तो देखिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। केवल आपको यही फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा कोई और फार्मूला मत सोचिएगा। जैसे आप लोग 10th में पढ़ते आए होंगे 4 फार्मूले, यानी रेट का अलग फार्मूला, टाइम का अलग फार्मूला, प्रिंसिपल का अलग फार्मूला, है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो वैल्यू यहाँ पर एब्सेंट हो उसकी जगह पे उसका सिंबल रख दीजिए, बस हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ना तो रेट का फार्मूला लगाना है, ना तो टाइम का, ना किसी चीज़ का, ठीक है। मैं अभी हर चीज़ बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ तो 500 इंटू 2 इंटू 5% अपॉन का 100 कर देता हूँ। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पंचे 50। तो 50 रुपये आपका क्या हो गया? SI, ये हो गया। अब मान लीजिए ये चीज़ मैं छुपा देता हूँ, 5% मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। अब मैं बोलूँगा मैं 500 रुपये आपको देता हूँ उधार पर 2 साल के लिए और आप मुझे ब्याज कितना लौटाते हो? 50 रुपये। तो मैंने किस रेट पर आपको ब्याज दिया? तो यानी अगर आपको रेट नहीं पता तो आप रेट का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यही फार्मूला याद रखिएगा। तो आप रखेंगे क्या? भाई 500 रुपये मैंने उधार लिया है, 2 साल के लिए लिया है, रेट अपन को नहीं पता तो रेट आप रख दीजिए अपॉन का 100 बराबर SI आपको कितना दिया है? 50 रुपये, है ना। तो आप ये रख दिए। अब रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस काटा पेटी करना, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, 2 से काट दीजिए तो ये कटता है कितना? 5 बार। तो रेट आपका आ गया ना। तो रेट आपका आ गया है 5%, ठीक है। तो दोस्तों टाइप ए में इसी तरह के क्वेश्चन अपन लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ टाइम के बारे में। टाइम हमेशा यहाँ पर ईयर में होना चाहिए, यानी कि आपको सालाना या कहा जाए तो वर्ष में होना चाहिए समय, ठीक है, वर्ष में होना चाहिए। अगर आप जैसे यहाँ पर दिया था ना, टाइम दिया है 2 साल, ठीक है, टाइम दिया है 2 साल, ठीक है, साल। अगर यहाँ पर बोलता कि यार हम आपको ना
5 महीने के लिए दे रहे हैं। टाइम अगर आपका देता, यहाँ पर समझिएगा, अगर टाइम आपको देता 5 मंथ यानी 5 महीनों के लिए, तो अपन 5 महीना ऐसे यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। आपको इसको मंथ को बदलना पड़ेगा कि इसमें ईयर में। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है मंथ महीना यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं यानी 12 महीने होते हैं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टाइम आपका ईयर में निकल के आएगा 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये आपका बन गया किसमें, सालाना। तो अगर कभी भी मंथ में दिया जाए, इस सभी चीज़ों को आप अपने फेयर पे नोट करते जाइएगा कि अगर कभी भी समय महीने में दी जाता है तो उस समय को 12 से भाग देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर समय दिन में दिया जाए, ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं मैं ब्याज आपको दे रहा हूं 150 दिन का, ठीक है, 150 दिन का दे रहा हूं, तो 150 दिन ये क्या वैल्यू हो गई भाई, दिन तो अपन रख नहीं सकते, आपको रखना है क्या, सालाना। तो भाई 150 दिन, तो आप ये ध्यान रखिएगा आपको समय दिन में दिया है और अपन को यूज करना है साल में, तो आप साल को पकड़िए कितने दिन होते हैं। अगर दिन दिया है तो दिन पकड़िए, महीना दिया है तो महीना पकड़िए। यहाँ पर महीना दिया था तो यार 12 महीने होते थे, लेकिन अब अगर 150 दिन दिया है तो साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो आप क्या करेंगे, समय को साल में बदलने के लिए, इस देखिए 150 दिन था, दिन को साल में बदलने के लिए 365 से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, ईयर में। तो आप समझ गए हैं, अगर समय आपका दिन में दिया हो तो उसको 365 से भाग देते हैं, अगर महीने में दिया है तो 12 से भाग देते हैं, अगर वर्ष में दिया है तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट इसको रख दीजिएगा। तो चलिए टाइप ए के सवालों को लगाते हैं बेसिक तरीके से, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखकर। ठीक है, जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, जहाँ पर शॉर्टकट बताने लायक चीज़ होगी तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यानी कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है क्या, ब्याज। ठीक है, ब्याज यानी कि साधारण ब्याज यानी कि SI। तो SI बराबर मैंने आपको क्या बताया था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आपको लिखा है 500 रुपये की धनराशि, यानी जो P है मूलधन वो कितना दिया है, 500 रुपये दिया है। ठीक, इनटू आपको रेट कितना दिया है 10%, तो आप रखेंगे 10, टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स, तो आप रखेंगे आप 3, और अपॉन का क्या होता है 100। तो देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर बचता है कितना 50 और यहाँ पर 3, तो 50 गुणे 3 कितना हो जाता है 150 रुपये। तो आप ध्यान दीजिएगा ये आया है किसके इक्वल में, ये आया है SI यानी कि साधारण ब्याज के इक्वल में। ठीक है, साधारण ब्याज के इक्वल में आया है 150 रुपये, तो 150 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक, अब यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। ऐसा क्वेश्चन मैं पूछा नहीं गया, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना आगे के लिए, कि अगर मिश्रधन बोलता तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना था 500 और SI है कितना 150, तो ये कितना हो जाएगा 650 रुपये। ठीक, तो ये हो गया क्या, मिश्रधन। ये है आपका क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सम ऑफ ₹600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹120 इन 10 ईयर्स, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 600 रुपये का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको देखिए ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना। अब इस बार आप देखिए आपको क्या क्या दिया है, तो बोलता है 600 रुपये का 10 वर्षों का साधारण ब्याज। तो आपको मूलधन कितना दिया है, 600 रुपये, ठीक। 10 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट आपको ज्ञात करना है, यानी रेट आपको नहीं दिया तो जो नहीं दिया उसको आप ऐसे लिख दीजिए, इनटू टी, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष, अपॉन का क्या 100। लेकिन देखिए ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज। यहाँ पर आपको ब्याज दिया है कितना 120, यानी ब्याज दिया है तो ब्याज के सामने ब्याज रख दीजिए। तो ये ब्याज है, ब्याज के सामने ब्याज रख दिए, ठीक है। यानी ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ब्याज, और ये भी है क्या, ब्याज, तभी तो दोनों इक्वल हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर होता है क्या, ब्याज। यानी इतनी राशि इतने वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर दी जाती है तो हमको ब्याज कितना मिलता है 120। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब आपको क्या करना है, काटना पीटना। देखिए 1 2, 2 जीरो से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जीरो हटा देते हैं। जो लोग छात्र नए हैं जिनको डर लगता है तो आप ध्यान रखिएगा, इक्वल में अगर कोई चीज़ होती तो उसके नीचे ऐसे एक खींच लीजिएगा। तो आप देखिएगा सामने सामने कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर नीचे कटता है, कभी भी ऐसे से ऐसा नहीं कटता, इधर वाले से इधर वाला नहीं कटता, ठीक है। सामने सामने कटेगा, सामने सामने कटता है, ऊपर नीचे एक तरफ, ऊपर नीचे एक तरफ, कभी भी तिरछे में क्रॉस में नहीं कटता, ठीक है। 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से हम ये वाला जीरो काट देते हैं सामने सामने, ठीक है। अब 6 दूनी 12, ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर सब कट गया, यहाँ पर क्या बचा है आर, बराबर इसके सामने क्या बचा है कितना 2। तो आप रेट जब भी देंगे तो आप किस में देंगे, परसेंट पे देंगे, ठीक है। तो 2% की क्या है, दर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर एनम अमाउंट टू ₹280 आफ्टर 4 ईयर्स। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो, जो कि 4 वर्षों के लिए उधार दी गई है। दोस्तों क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपको डाटा क्या क्या दिया है। आपके पास फार्मूला वही है, देखिए SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही है ना। तो आपको इनमें से जो जो डाटा दिया गया है उसको बस यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है, वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें, यानी कि धनराशि इसमें नहीं दी है, यानी प्रिंसिपल आपको नहीं दिया, तो बाकी सारी चीज़ें दिया होगा। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 7%, तो देखिए प्रिंसिपल आपको नहीं दिया, आप रख दीजिए P, 7% की दर पर, यानी रेट हो गया, इंटू 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो, ठीक। साधारण ब्याज 280 हो तो ब्याज मैं उसके सामने डाल देता हूँ 280, जो कि 4 वर्षों के लिए उधार दी गई। तो आपको टाइम पता है कितना, 4 ईयर, ठीक, अपॉन का 100। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो समय होता है हमेशा एनुअल होता है, यानी सालाना होता है। अगर यहाँ पर महीना देता है तो महीने को आप किस में बदलेंगे, साल पे, ठीक है। महीने को किस में बदल देंगे, साल पे बदल देंगे। दिन दिया है तो दिन को भी आपको साल में बदल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल आप देखिएगा, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया था, 7% रेट दिया है, 4 साल का आपको 7% रेट दिया है, 4 ईयर टाइम दिया है और 280 SI दिया था, ठीक। अब आप देखिए, आप चाहे तो काट सकते हैं या फिर देखिए आपको पता है 7 चौको 28 होता है, 7 इंटू 4, ठीक है। 7 इंटू 4 कितना होता है 28, ये होता है। तो 28 से 28 कट जाएगा, कट जाएगा ना। 28 से 28 कट गया, यहाँ पर कितना बचा है, 0 0 बचा है, मतलब यहाँ पर 10 बचा है। अब ये 2 जीरो जाएंगे कहाँ, इधर। तो बटे से जो कोई भी चीज़ इधर जाती है तो मल्टीप्लाई में जाती है, तो ये कितने हो जाएंगे 1000, यानी 1 0 ये और 2 0 ये, तो ये कितना हो गया 1000 बराबर। अब यहाँ पर क्या बचा है, केवल P। तो ये है आपका क्या, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट ऑफ ₹6000 इन 8 months एट रेट ऑफ 6%। यानी कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज
तथा मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया था कि हमेशा समय को साल में लेते हैं। ठीक है, समय को हमेशा साल में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किस में आ गया, मंथ में। कोई दिक्कत नहीं है अपन को, बस अब समय को आपको साल में बदलना सीखना है। समय को साल में बदलना मैंने आपको इसके पहले बताया था, चलिए एक बार और बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर कभी भी आपको महीना दिया है, ठीक है, महीना दिया है यानी कि मंथ दिया है, तो आप उसको क्या कर देंगे, बटे 12। तो ये बराबर किस में बदल गया, वर्ष में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर यहीं पर आपको दिन दिया होता तो आप दिन को किससे डिवाइड करेंगे, 365 से। तो ये भी किस में बदल जाएगा, वर्ष, यानी एनुअल में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको बोलता है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन। तो देखिए 6,000 रुपये आपका दिया है क्या, मूलधन। आपको बोलता है 6% क्या है, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर रख दीजिए। अब बोलता है 8 माह का, तो ये है माह, माह को बदलने के लिए साल में क्या कर देंगे, 12 से भाग, इनटू आप क्या कर देंगे 100। ये बराबर किस में हो गया, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये अपन का बदल गया किस में, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब इसको आप काट पीट सकते हैं। तो देखिए 6 से कटेगा 2 बार, 2 से कटता है कितना, 3 बार, जो चाहे आप काट सकते हैं। ठीक है, नीचे देखिए 2 0 बचे हैं, तो 1 2, तो 1 2 ये कट गया। यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 8, 8 इंटू 3 कर दिए, तो ये कितना होता है 24, 1 0 ये वाला, तो ये, तो जो साधारण ब्याज आया है, ठीक है, साधारण ब्याज आया है वो कितना आया है, 240। तो ये आ गया 240 रुपये साधारण ब्याज। लेकिन आपको बोलता है अमाउंट भी ज्ञात करिए, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, यानी मूलधन में आपको ब्याज को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन आपका कितना है 6,000 और साधारण ब्याज कितना है 240। ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो 6,000 में 240 को आप जोड़ते हैं तो आपका आता है 6,240 रुपीज़। ये है आपका क्या आ गया, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,500 एट 5% पर एनम फॉर 219 डेज। यानी कि 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिए 2,500 रुपये दिया है, तो ये हो गया मूलधन, मूलधन गुणे दर। तो दर आपका दिया है कितना है 5%। समय आपका दिया है 219 दिन। अब आप ध्यान देखिएगा, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमेशा साल में होना चाहिए समय, पर ये किस में है, दिन में है। ये है आपका दिन में, तो दिन को बदलने के लिए साल में इसको 365 से भाग देते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये बराबर क्या आता है आपका साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए आपको काट पीट के कुछ छोटा करना पड़ता है ना, तो अगर आप लोग इसको ट्राई करिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट काट देता हूँ ना। ये 73 से कटता है 3 बार, ये कटेगा 73 से 5 बार, 5 से ये आपका 5 कट जाएगा, 1 2, 2 0 से आपका 2 0 कट जाता है, 25 तिहाई 75, तो 75 रुपये आपका आ जाता है क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, आप छोटा छोटा काट सकते हैं कोई इस नंबर ढूंढ के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹988 एट 18% फॉर 5 ईयर। यानी कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो
चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाए, ये भी बहुत आसान है। तो आपको बोलता है साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। तो देखिए किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। आपको बोलता है 988 रुपये, तो 988 रुपये का 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो ये आपको रखना है। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर काटने लायक तो कुछ है नहीं। 5 से इसको देखिए, कभी भी बटे में डबल ज़ीरो हो, ज़ीरो हो, कितने भी ज़ीरो हो, वो काफ़ी आसान चीज़ होता है ना। 2 जीरो है तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर इसको काट के छोटा कर देते हैं फिर डिवाइड करेंगे तो आपको लंबा पड़ जाएगा, घाटा पड़ जाएगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि जितने जीरो नीचे होते हैं बस आपको दशमलव लगाना रहता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा कि पहले इसको इससे गुणा कर दिए फिर इससे गुणा कर दीजिए। आप क्या करिए, एक तरफ को बड़ा रखिए और एक छोटे वाले को क्या करिए, मल्टीप्लाई करते चलिए। या फिर देखिए आपको डिजिट ढूंढना पड़ता है। कभी भी 18 से डायरेक्ट इसको अगर आपका दिमाग चलाना चाहे तो देखिए 18 पंचे 90, तो यहाँ पर अब ये 90 हो जाता है। ठीक है, 90, 18 पंचे 90, इन दोनों का गुणा कर दिए तो आपको कितना मिलता है, 90। ठीक, अब देखिए 18 का गुणा 5 को गुणा करने से अच्छा है कि सिर्फ 9 से गुणा कर दिया जाए। तो 1 जीरो से आप क्या कर दीजिए, 1 जीरो यहाँ पर काट दीजिए। अब केवल आपको क्या करना है, 8 से गुणा करना है। ठीक है, तो 9 से गुणा करिएगा तो 9 8 72, 72 की 2 आ जाएगा कैरी 7, 9 8 72, 72 और 7 कितना हो जाता है 79, तो 9 फिर कैरी आ जाएगा 7, 9 9 81, 81 और 7 कितना हो जाता है 88, 88। अब डिवाइड में क्या बचा है, केवल 1 जीरो, तो 1 जीरो, तो 1 जीरो के लिए आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 889.2 ये लगा दिए। लेकिन जब भी बात पैसे की चले तो इसके आगे 1 जीरो और लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद आप चाहे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये चला गया, देखिए यहाँ तक की वैल्यू है रुपए में, ये चला गया पैसे में। तो पैसे 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं ना, इसलिए इसको 2 अंकों का किए हैं। तो 889.20 रुपये ये है आपका क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि डिजिट को चूज़ करिए कि कौन सा आपका गुणा करने पर आसान बन जाए। तो 18 पंचे 90, तो ये आपका आसान हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन एनुअल ऑफ ₹500 टू यील्ड ₹150 एज इंटरेस्ट एट 5%। यानी कि 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। ठीक, यही होता है ना। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको बोलता है 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का, तो मूलधन आपको पता है कितना है 500 रुपये, रेट है आपका 5%, टाइम आपका नहीं दिया तो आप रखिएगा T अपॉन का 100, SI कितना होता है 150 रुपये, यही होता है। बस आपको अब क्या करना है, काटना पीटना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 5 से काट दीजिए, या तो 5 25, 25 छिक्का 150, या फिर 5 से काटिएगा तो 5 से 15, ये आ जाएगा 30, 5 छिक्का 30। तो टाइम आ गया कितना 6, यानी टाइम बराबर आ गया 6 ईयर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों टाइप ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप बी के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।